4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 52वां स्थापना दिवस गिरिडीह में मना रहा है। इसी गिरिडीह के झंडा मैदान में कल हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, मंत्री, विधायक और कई अन्य नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 साल पीछे अगर देखा जाए 91वां स्थापना दिवस में कल्पना सोरेन ने इसी झंडा मैदान से पहली बार राजनीतिक जीवन के सफ़र की शुरुआत की थी। आइए 4 मार्च को लेकर के जिला अध्यक्ष क्या कहते हैं सुनने का प्रयास करते हैं। आज स्थापना दिवस 4 मार्च को मनाया जा रहा है यहाँ पे, और कल्पना सोरेन राजनीतिक जीवन की सफ़र की शुरुआत यहीं से की थी। इस बार क्या गिरिडीह में अलग देखने को मिल सकते हैं? देखिए, स्थापना तो 52 वर्ष के पूरे हो गए स्थापना के, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा कई लोगों की शहादत हुई इस ज़िले में। हज़ारों लोग जेल गए आंदोलन के क्रम में। वो चाहे गुरु जी के नेतृत्व में महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन था, शोषण दमन के खिलाफ था, अलग राज्य की लड़ाई थी। एक गिरिडीह जिला हमेशा आगे लगातार रहा, हमेशा संघर्ष में रहा, गुरुजी के साथ रहा। और जब पार्टी संकट में थी, माननीय मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, तब श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के राजनीतिक शुरुआत के लिए इसी झंडा मैदान का चयन किया गया केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा। ये गौरव की बात थी गिरिडीह के लिए, और हज़ारों लोगों ने श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन को भरोसा दिलाया इसी झंडा मैदान में कि आप आगे बढ़ें। जब संगठन का नेतृत्व संकट में था, जब गुरुजी हेमंत बाबू जेल में थे, गुरुजी अस्वस्थ थे, तब श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन ने इस संगठन को एक बड़ा मजबूत आधार दिया, सबल प्रदान किया। और लगातार हम उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव था या इस राज्य का आम सभा विधानसभा का चुनाव था, बेहतर प्रदर्शन उनका परफॉर्मेंस जो रहा तमाम राज्य के तमाम क्षेत्रों में, और संगठन और बेहतर प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से ये बड़ी मील का पत्थर हुआ है इस राज्य के लिए भी, और कल्पना मुर्मू सोरेन पूरे राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ी नेत्री के रूप में उनकी पहचान बनी है, और ये गिरिडीह जिले से वे गांडे का प्रतिनिधित्व भी करती है। इस बार क्या अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार दोबारा आपका बना है और स्थापना दिवस फिर से यहाँ पे मनाया जा रहा है? क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद पहली बार किसी बड़े कार्यक्रम में गिरिडीह जिले में आ रहे हैं, और लगातार जहाँ भी गए हैं, जिस जिले में गए हैं, आम जनता को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद और आभार किया है। तो ये स्थापना दिवस के अवसर पर इसी के माध्यम से लोगों को बधाई भी देंगे, धन्यवाद भी करेंगे। साथ ही ये जो मजबूत सरकार का गठन हुआ है इस राज्य में, वो सरकार की जो महत्वपूर्ण उनकी जो सोच है, महत्वपूर्ण जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार के समाज के अंतिम व्यक्ति तक, इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक जो विकास को पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से इस झंडा मैदान से मुख्यमंत्री के वक्तव्य में कई बातें सामने आएंगी। और साथ ही कोरोना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत भी फिर कल से होगा। कई सांस्कृतिक टीमें आ रही हैं। मुकुंद नायक जी जो पद्मश्री प्राप्त उनकी अवार्डी हैं, उन्हें ख्याति है उनकी पूरे विश्व में है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, उनकी टीम आ रही है। कई स्थानीय कलाकार भी हैं, खोटा और संथाली, कई स्थानीय लोक संस्कृति के भी कलाकार आ रहे हैं। निश्चित रूप से राजनीति और संस्कृति और लोक परंपरा को निर्वहन होगा इसका झंडा मैदान में दिखेगा। कल्पना सोरेन पहली बार झंडा मैदान ऐप करी हो, किरण रातो इस बार माहौल देखिए, कल्पना सोरेन की बार दूसरा बार हको 2024 के 4 मार्च के कल्पना सोरेन के यहाँ से अपन राजनीति के दौरा स्टार्ट कर लो। जब हेमंत सोरेन जेल चल गए, तब जब विरोधी सरकार हमने केंद्र सरकार के तानाशाही में जब जेल में डाल दिलो हमारे हेमंत सोरेन के, तब कल्पना सोरेन पहला बार 2024 में 4 मार्च के ही झंडा मैदान से अपन बिगुल फूक ले लो, जो कि पूरा राज न बल्कि पूरा देश में अपन छा गलो। कल्पना सोरेन बहुत बड़ा एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी है को ओकर बहुत बड़ा नेता बन लो, और आज हमार झारखंड के जे नेता है को हेमंत सोरेन, वो जेल से भी बाहर निकलो और इंसाफ मिल लो। और तमाम गिरिडीह जिला जे आज 52 साल बनावल जा रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस, एक त्यौहार और पर्व है को हमनी के, तो तमाम माँ बहन आवे है
भाई बहन दीदी सब है तो 4 तारीख के, और बहुत भीड़ रहतो, लगभग 20,000 25,000 भीड़ रहतो यहाँ झंडा मैदान में। और तोरा एक से एक अपन झारखंड के बारे में सुनने मिली है कि ताकि कैसे हमनी झारखंड बाप दादा लड़ के झारखंड अलग करेल के ओकर बारे में बतावे है, हमने सीखे है। और तमाम हमें कितना गिरिडीह जिला के कते शहीद भी हो गए यहाँ के हमनी के नेता, ओकर याद भी करल जा है। तो कल्पना सोरेन के दूसरा बार यहाँ से राजनीति के स्टार्ट हो जाए, समझी कि एक तरह से हमें कल्पना सोरेन के यहाँ दूसरा बार 4 मार्च में शामिल हो जा रहा लो। बहुत भीड़ रहतो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तोरो बहुत सब झारखंड वासियों के जोहार, गिरिडीह जोहार कर लिए, ठीक है। यहीं से नारा का भी शुरुआत किया गया था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सरकार छूटेगा, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये नारा हम लोगों के झारखंड में एक पार्टी के साथी कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा प्रदान किया, और इसी नारे के साथ में हम लोगों ने जिस समय हेमंत दा जेल में थे, लोकसभा 5 सीट हम लोग पूरे झारखंड में लाने का काम किया, और इस नारे की ऊर्जा से ही आज हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार में आए। कल का जो दिन है वो बताया जा रहा है कि 52वें स्थापना दिवस में एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। कितनी भीड़ उमड़ सकती है, क्या लग रहा है? यहाँ संभवतः हम लोगों का अंदाजा है कि 20 से 25 हज़ार की संख्या में पूरे गिरिडीह जिला से लोग जो पार्टी के समर्थक हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पूरे परिवार के साथ में ढोल नगाड़ा बाजा के साथ में, पारंपरिक हथियार के साथ में यहाँ उपस्थित होंगे। और 25,000 भीड़ का अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि पूरे झंडा मैदान के अलावा बाहरी तरफ में जो भी रोड साइड है सभी तरफ भीड़ रहेंगी। मतलब कल का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। हम लोग 52वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। एक कारण ये भी है कि हमारे स्थानीय विधायक जो हैं आज हमारे प्रदेश में एक मंत्री भी हैं, और इस वजह से हम लोग और भी ज़्यादा उत्साह से इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पहली बार राजनीतिक जीवन की सफ़र कल्पना सोरेन ने इसी झंडा मैदान से की थी। बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है और जोहार। कल्पना सोरेन पहली बार राजनीतिक की शुरुआत इसी झंडा मैदान से की थी, क्या करना चाहते हैं? ये आपके चैनल के सभी दर्शकों को हम जोहार करते हैं। 4 मार्च 1973 जो आज से ठीक 52 साल पहले यही मैदान में माननीय गुरुजी दिसम गुरु ने इस ज़िले में आंदोलन की शुरुआत की थी। कालांतर में ये पार्टी इतने बृहद रूप से इस ज़िले में फैला कि आज आप देख रहे हैं कि सभी विधानसभा में हमारा एक मजबूत आधार बन गया है। और विषम परिस्थिति में जब पिछले वर्ष हमारे निर्दोष जो लोकप्रिय सरकार झारखंड का शासन में था, हेमंत बाबू को झूठ मूठ के मुकदमों में फंसाया गया, और वो सिर्फ चुनावी साजिश था। इसी दौरान पिछले साल कल्पना सोरेन मुर्मू जी इसी मैदान से अपने राजनीतिक जीवन की पारी का शुरुआत किए, और कल्पना सोरेन जी की लोकप्रियता पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस कदर बढ़ा है कि हेमंत बाबू जो हमारे नेता हैं, उनके जेल में रहने के बावजूद हमने 5 लोकसभा सीट को जीता। उसके बाद 6 महीने के बाद कल्पना सोरेन जी भी गांडे विधानसभा से विधायक बनी, और झारखंड में एक पुनः मजबूत झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार अभी है। तो ये स्थापना दिवस अपने आप में मजबूत आधार को दर्शाता है, हमारा फैलाव को दर्शाता है कि हम अब आम जो आदिवासी मूलवासी है उनके दिलों में हम इस कदर बसते हैं। कल इसको समारोह के रूप में लोग मनाते हैं। सभी अपने पारंपरिक
वेशभूषा धारण करके, पारंपरिक हथियार धारण करके, और सभी बाल बच्चा पूरा घर परिवार के लोग यहाँ पर आएंगे। मुकुंद नायक जी जो पद्मश्री हैं, उनका भी यहाँ पर लोक गीत, लोक नृत्य का कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कल का जो समय रहेगा वो बहुत ही अद्भुत समय रहेगा और दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। 4 मार्च को झामुमो का स्थापना दिवस गिरिडीह में मनाया जा रहा है। आइए इस स्थापना दिवस को लेकर के बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है शिवम आजाद, जानकारी लेते हैं। 4 मार्च को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतिहास डे हो सकता है। वैसे तो इतिहास डे है, लेकिन गिरिडीह में एक ऐतिहासिक डे हो सकता है, क्या कहना है? एक्चुअली 4 मार्च जो है वो ऐतिहासिक दिन तो है ही, चूँकि क्षेत्रीय पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा है, झारखंड को अलग राज्य दिलवाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सहयोग और योगदान रहा है, गुरु जी का सहयोग योगदान रहा है। और हर 4 मार्च को बहुत जोशो खरोश से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग भाग लेते हैं। इस बार अलग इसीलिए है कि इस बार 4 मार्च हर वर्ष गिरिडीह में ही होता है, इस बार भी गिरिडीह में ही हो रहा है। माननीय विधायिका गांडे विधानसभा से कल्पना मुर्मू सोरेन जी का कल राजनीतिक जन्मदिन भी है। इसी मैदान से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में बहुत उत्साह है। कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी इस मैदान पर उपस्थित रहेंगे और उसको लेकर के लगभग 10 दिनों से पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिन रात कड़ी मेहनत की जा रही है। माननीय मंत्री जी के द्वारा सारे चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, सारे कार्यकर्ता को अपना अपना दायित्व दिया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये एक त्यौहार है गिरिडीह के लोगों के लिए भी, झारखंड के लोगों के लिए। और हम लोग जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं कि जितना अच्छा से अच्छा कर सके, ताकि लोगों को लगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से जनता में क्या हर्ष उल्लास है और नेताओं में क्या हर्ष उल्लास है, इसके लेकर के हम लोग रोज़ अपना वर्क कर रहे हैं। जैसा जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा गाइडलाइन मिल रहा है उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। 52वां स्थापना दिवस कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या लग रहा है, इतिहास डे रहेगा या क्या? नवा चैनल नेले कौन को सनाम नवा गिरिडीह जिला साथ झारखंड रन सनाम हड़ को से खन झारखंडी जोहार। अब सब बड़ा गया जे दिसम गुरु शिबू सोरेन नवा गिरिडीह जिला खन आंदोलन एहब करते हैं और उनी आंदोलन ते तमाम अब हड़ा जायगा जमीन को रुआड़ करना और निया धावा स्थापना दिवस जो मना करना उना दो लहावा को और 20 ते मना चेदा जे अबोरेन हेमंत सोरेन पिछला धाव 31 जनवरी रे जेल जो को आदर के डेडिया सिवाय लगाव करते इन कते बाद अब तालारे फुलो झानो लेका कल्पना मुर्मू सोरेन है इन पार्टी रे कमान आया हाथ रे हताव कदा और उनिया आयुरते उनिया लहाते उनिया रोडते अब और झारखंड रे मजबूत सरकार बनाव कदा उना ये तिनिया धाव सनाम खय खय नेहर मेना जे हजुक कान 4 मार्च स्थापना दिवस रे जतो हर गादेल से गादेल हर हजुआ और नवा कार्यक्रम सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।